चल, हो गया था ये सब। नोट कर लिए थे ना? कहाँ तक नोट किए थे देखो पहले। ये सब नोट किए थे कि नहीं? हाँ? यहाँ तक हुआ था और इधर से नहीं हुआ था। चलो नोट करना, थोड़ा सा समझाती हूँ आगे, उसके बाद नोट करते चलना, ठीक है? नोट करने का भी टाइम दूंगी जो नहीं हुआ था। ये अपन नहीं देखे थे ना? हाँ, इसके बारे में बता चुकी थी। ये कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, ठीक है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लिखा हुआ है। इमरजेंसी वाला है, मैं बताई थी ना, ठीक है? इमरजेंसी इसको कब यूज करते हैं? 72 आवर्स ऑफ क्वार्टर्स, ठीक है? मतलब ये जो है ना, जैसे कि जनरली क्या होता है, रेप वाला केस हो गया, ठीक है? और अनप्रोटेक्टेड इंक्रीज ऐसा कुछ हो गया, ठीक है? इस टाइम पे ये यूज हो, इस टाइम पे इसको अपन यूज करते हैं। ये मैं बताई थी आप लोग को, इसके बारे में, इमरजेंसी के बारे में कल मैं बताई थी, ठीक है? अब थोड़ा सा देखते हैं इधर। सर्जिकल, ये भी मैं बताई थी। फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं वाला, और एक जो है वासा डिफरेंस का, ठीक है? आगे की टॉपिक देखते हैं आज, ठीक है? ये नहीं दिख रहा है, मैं लिख दूंगी, ठीक है? परमिशन ऑफ हाउ मैनी, ये दिख रहा है ना, लिखा हुआ है वो, ठीक है? हाउ मैनी मेडिकल, ठीक है? मतलब एमटीपी, एमटीपी का मतलब किसको पता है? किसी को पता है? ये एमटीपी जो होता है मेडिकल, क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है? जैसे कि क्या होता है, थोड़ा सा समझना है इसको। एक यहाँ पे एक है आपका फर्स्ट ट्रिमेस्टर एंड सेकेंड ट्रिमेस्टर, ठीक है? फर्स्ट ट्रिमेस्टर एंड सेकेंड ट्रिमेस्टर। देखो, फर्स्ट ट्रिमेस्टर मतलब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग और ओवा मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ होने के बाद आफ्टर 12 वीक, ठीक है? 12 वीक से पहले, 12 वीक मतलब कितना, 3 महीने हो गए, ठीक है? 3 महीने से पहले, 12 वीक से पहले अगर जो है इसका यूज करते हैं, है ना, फीमेल, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो है मतलब अपने से, जैसे एक तरह का बोल सकते हो, मतलब एक तो होता है अबॉर्शन, ठीक है? इससे पहले थोड़ा एमटीपी को समझते हैं, फिर इसको समझाऊंगी। एमटीपी का थोड़ा सा देखो। एमटीपी जो है ये इंडिया में 1971 का, ठीक है? और एमटीपी, एक मिनट ना, ये जैसे इस टाइप का कंडीशन में यूज करते बताई थी, चलो थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? क्या होता है, फर्स्ट वीक अगर 12 सप्ताह से पहले, ठीक है, 12 सप्ताह से पहले अगर जो है, अगर इसको यूज करते हैं इस चीज को, ठीक है? तो वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, एक 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 डॉक्टर की सलाह से, एक अपन एक सलाह से एक कर सकते हैं, क्योंकि कम रिस्क रहता है 3 महीने से पहले। बट जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया, मतलब आफ्टर 12 वीक्स, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, डॉक्टर के सलाह से, डॉक्टर के गाइडेंस से फिर उसको मतलब ये प्रोसेस करना चाहिए, बिकॉज उसके बाद क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है। सुनो ना, 3 महीने तक जो भी है अबॉर्शन वगैरह हो गया, या किसी भी तरह से जैसे बेबी जो है उसको गिराना है ना, या मतलब वो करना है, तो उसको क्या कर, 3 महीने से पहले वो क्या रहता है थोड़ा, ठीक, मतलब 3 महीने से पहले उतना रिस्क नहीं रहता, लेकिन जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, थ्री आफ्टर 12 वीक्स, ठीक है, फिर क्या हो जाता है, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है? ये चीज को बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखो, रिडक्शन इन द, ये आपका क्या, देखो अबॉर्शन लिखा हुआ है, सीधा सा बात है, अबॉर्शन, ठीक है? कौन है अबॉर्शन, ठीक है? एमटीपी जो है आर सेफ अप टू 12 वीक्स, ठीक है? 12 वीक्स तक सेफ है, बट रिस्की कब हो जाता है, इन सेकेंड ट्रिमेस्टर, ठीक है? सेकेंड ट्रिमेस्टर मतलब आफ्टर 12 वीक्स, ठीक है? इस चीज को याद रखना, उस टाइम पे वो क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है, जो मैं आप लोगों को बताई।
ठीक है। जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि आपका मतलब उसमें क्या हो सकता है, मदर के मतलब उसको भी जान को खतरा हो सकता है, बेबी के मतलब बेबी को तो वैसे भी करना है, बट उससे जो मदर होती है उसके जान को खतरा होता है, मतलब उनके लिए रिस्क हो जाता है। ठीक है, तो बस इस चीज में बस इतना याद रखना कि ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर मतलब 12 वीक्स के पहले जो है ठीक है, बट जैसे ही 12 वीक्स कंप्लीट हो गया मतलब आफ्टर 12 वीक्स सेकेंड ट्रिमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है, फिर वहां पे वो क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे अभी। ठीक है, ये देखो, अच्छा वो चीज तो सुने ही होंगे कि क्या बोलते हैं, अभी वो इलीगल हो गया है क्या, मतलब लड़का है या लड़की, हाँ बेबी का सेक्स देखना, ठीक है, इलीगल हो गया है। ठीक है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखो क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड्स क्या होता है पहले ये जान लो। ठीक है, एनालाइज फिटल सेल्स एंड, मतलब ये वाला जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, मतलब क्या करते थे, एक इंजेक्शन से क्या करते थे, जो जैसे जो फ्लूइड रहता है ना, मतलब जहाँ पे बेबी रहता है वहां फ्लूइड रहता है। ठीक है, तो उस एमनियोटिक फ्लूइड्स को क्या करते थे, चेक करते थे, निकाल देखते थे। ठीक है, तो उसमें से ये भी पता चल जाता था कि क्या होता है, मतलब बेबी का सेक्स क्या है, लड़का है या लड़की है, मेल है फीमेल है, ये भी देखते थे। ठीक है, बॉय और गर्ल। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया, इसको बंद करा दिया गया, इसमें बैन बैन करा दिया गया। क्यों पता है, क्योंकि क्या होने लगा इसके बाद जो है सब मतलब देखते गए कि मतलब अगर फीमेल रहती थी, गर्ल रहती थी, तो क्या करते थे उसको मतलब खत्म कर देते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, मतलब होता था ना कि लड़का लड़की में भेदभाव, हम लोग को लड़की नहीं चाहिए ऐसा वाला। ठीक है, आज भी बहुत जगह होता है। ठीक है, तो वो फिर क्या हो गया, उसको इलीगल कर दिया गया। ठीक है, ताकि ये ना हो। और उसको लेकिन उसको किया किस लिए जाता था, ये देखो कि अगर बेबी के में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया, किसी तरह का प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना, एनीमिया सिकल सेल ये सब जानते हो ना। ठीक है, उसको किसी भी तरह का ये डिजीज तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, वो चीज चेक करने के लिए उसके हेल्थ, एक तरह से उसके हेल्थ के लिए किया जाता था वो चीज। ठीक है, लेकिन लोग उसका क्या करने लगे, इलीगल, मतलब लोग उसका ना गलत यूज करने लगे। ठीक है, गलत यूज करने लगे, और मतलब उसके हेल्थ देखते वो तो अलग चीज है, डॉक्टर इसके लिए करते थे, बट क्या पता चल जाता था लड़का है या लड़की, पता चल जाता था लड़की रहती थी तो फिर उसको वो कर देते थे। ठीक है, कोई लड़की लेना नहीं चाहता था, तो इससे फिर क्या होता जाता, मतलब फीमेल की वो कम होती जाती ना। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया गया, इसे बैन कर दिया गया, जो कि क्या हो गया, फिर बाद में इलीगल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, एसटीआई, जिसके बारे में बताई थी कि सेक्सुअली जो है इन्फेक्शन वगैरह कैसे होता है। ठीक है, वो चीज मैं आप लोगों को बताई थी। तो उसके बाद इसका जो है ये क्या है, बीडी डिसीज। ठीक है, और मेन ये क्या है, देखो हाई इसका जो सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, ठीक है, कौन से एज में रहता है, 15 से 24 साल की उम्र में, 15 टू 24 ईयर के एज में क्या रहता है, इसका हाई रिस्क रहता है ये इन्फेक्शन होने का। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जैसे कि इसके कैटेगरी और डिजीज देख देते हैं। इसका अगर अपन कैटेगरी देखें तो दो टाइप के अपन मतलब 3 टाइप के इन्फेक्शन वगैरह अपन को देखने को मिलेंगे। एक है आपका बैक्टीरियल, ठीक है, एक है प्रोटोजोअन एंड एक है वायरल। ठीक है, प्रोटोजोअन, वायरल एंड बैक्टीरियल, और ये उन डिजीज के क्या है, नाम है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअन डिजीज जो है ये कंप्लीटली क्या होता है, देखो समझते चलो कि जैसे वो भी सुने होंगे HIV एड्स, ये सारी चीजें सुने होंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या क्या हो सकता है, देखो इंजेक्शन का जो निडिल है उसके शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडिल्स। ठीक है, कभी भी हॉस्पिटल जाते, इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी हॉस्पिटल जाओ तो मतलब डॉक्टर आपको बोलते हैं कि जाओ मतलब फ्रेश निडिल लेकर आओ, इंजेक्शन लगवाना है आपको, तो है ना, तो नया इंजेक्शन लाते हो, पैकेट फटा और उसके बाद लगाया, उसके बाद उसको क्या करना, फेंकना है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या मतलब कई जगह अभी भी क्या होता है कि ना वही निडल को क्या करते हैं, मतलब एक निडल आपको इंजेक्शन लगा, वही निडल दूसरे को लगा दी। ठीक है, इससे भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए केयरफुली रहना कि कभी भी इंजेक्शन लगवाने जाओ। ठीक है, तो जो डॉक्टर है, जो भी नर्स है आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, वो क्या करे, आपके सामने ही पैकेट को फाड़े। ठीक है, कई बार तो उसको धो के फिर दूसरा यूज करते, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे ये HIV वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, और मतलब जैसे सर्जिकल ब्लेड जो रहता है ना, सर्जिकल वगैरह जैसे सर्जरी वगैरह होता है ना, तो उसमें भी ब्लेड वगैरह जो भी यूज होता है ना, वो सब एक ही बार होता है, उसके बाद उसको फेंक देते हैं, है ना। और क्या बोल रहा है,
जैसे कि ब्लड वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और जैसे कि मदर टू फीटस, अगर मदर इन्फेक्टेड है उस चीज से, ठीक है, और मदर इन्फेक्टेड है तो फीटस भी क्या हो जाएगा, उससे इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे, एक मिनट ना। अब इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है। अर्ली अर्ली अपन देखेंगे, फिर लेट का देखेंगे। सिम्टम्स मतलब इचिंग, इचिंग होना, ठीक है। और किसी तरह का फ्लूइड डिस्चार्ज होना, ठीक है। पेन होना, सॉइलिंग आना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, उसके सिम्टम्स है, ठीक है, कि पता चलता है इससे कि ऐसा कुछ डिजीज है करके, ठीक है। इससे क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये सारी चीजें। इवन इससे कैंसर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हाँ, इससे बचने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। मतलब जो होता है ना कि अदर रिलेशनशिप रखते हैं, बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप रखते हैं, इस टाइप का इसमें रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, उसके कारण भी होता है, ठीक है। और ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है। और क्या बोल रहा है, कितने टाइम नोट करोगे, चलो नोट करो फिर आगे को समझाऊं। कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास का, ये हो गया था। हाँ, ये बचा था, हो गया था, ये हो गया। ये नोट करो, ये कल का है ना, ये कल का है, नोट करो। भूमिका एंड नीलेश, आप लोग भी नोट करो। और कौन कौन आया है, भूमिका, नीलेश, पार्वती, साहू एंड प्रणव। 2-3 टॉपिक हो भी गया ना, इतना लेट कैसे आए हो। मारे गाड़ी तो उसको पीट क्या है, मारे वारे, हाँ तो था मारे। चलो नोट करो, ये कल का है, जहां से आप लोग नोट नहीं किए नोट कर लो, क्योंकि अभी मैं 2-3 टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक जो था वो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो, इसमें ज्यादा नहीं, कुछ टॉपिक और है, मैं आज ही कंप्लीट करूंगी ये चैप्टर को। हाँ तो बनना तो है। एग्जाम्पल ये ऐसा है इसका, एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, ये नॉन सर्टोली का है, और ये स्टेरॉइडल का है, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल और स्टेरॉइडल, ठीक है। ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, क्लियर। हाँ, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, देखो ना। मोड ऑफ एक्शन इसका ऐसा रहता है, इसका ऐसा रहता है, ठीक है। ऐसा टेबल बनाओ उसको तो समझ में आएगा। टेबल बनाओ, टेबल तो समझ में आएगा। और वो क्या बोलते हैं, ग्रुप को देखे हो आने से पहले। हाँ, क्वेश्चन आंसर भेजे, उससे पहले कुछ मैसेज डाले, कॉपी लेकर आना करके। आज सब लेकर आया है ना। रोज क्लास, ठीक है ठीक है, बंद करो, मैं देख लूंगी। और रोज क्लास में बोलती हूँ, उसका क्या लेकर आया हो ना। तो कौन से ग्रुप में डाली, मैं 11th में डाली क्या, ना पड़ेगा। लेकिन मैं रोज बोल रही हूँ, मैं तो देखूंगी कॉपी। तीसरा चैप्टर है ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद भी कॉपी कंप्लीट नहीं कर रहा हो, क्या बोलूं। सब चैप्टर देखो, कौन सी क्लास में डाली थी मैं। पहले जिस स्कूल में पढ़ाती थी उस स्कूल के 12th ग्रुप में डाल डाली।
तभी वहाँ के बच्चों का पर्सनल मैसेज आया। मैं भी बोल रही पर्सनल मैसेज कैसे आ रहा है आज यहाँ का 12th वाले बच्चों का, उसी मैसेज को देख के किए होंगे मतलब। स्कूल बंद है, 12th भी हो गया, फिर भी मैं पुट्टी मंगा रही बोली। चलो जल्दी जल्दी नोट करो, एकदम जल्दी जल्दी फटाफट। और एमटीपी का फुल फॉर्म लिख ले रहना ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। श्रीमा जल्दी लिख। लास्ट में क्वेश्चन भी कराऊंगी सोच रही हूँ, एमसीक्यूज टाइप। तो लास्ट में समय बचाओगे तभी कराऊंगी, जल्दी कराऊंगी। भूमिका, प्रणव, नीलेश, सभी नोट करते चलो। बाद में कोई नहीं बोलेगा श्रीमा जैसे मैं बाहर था करके ना, नोट करना है। ये क्या क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर में श्रीमा? हो गया, रुको ना, ये था फिर पर डे, ये जिसका आंसर था फेलोपियन ट्यूब, क्या क्वेश्चन था? फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, यही था ना? हाँ वही था ना, जिसका फेलोपियन ट्यूब था। तुम कैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लिखे हो? हैं सेमनीफेरस रुको ना, सेमनीफेरस आप लिखे हो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या सेमनीफेरस ही कुछ लिखे हो, सेमनीफेरस। नहीं नहीं, एक और क्या है सेमी उसका। हाँ सेमनीफेरस लिखे थे। हाँ सेमनीफेरस लिखे हो। और यहाँ तक कि इवन जो तुम डायग्राम बनाए हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें उसके डक्ट में भी तुम जो है उसका वो लिखे हो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लिखे हो, जबकि वो फेलोपियन ट्यूब है। सेमनीफेरस मतलब वो आपका डायरेक्ट, मतलब ये याद करो करो ना, वो मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। हाँ चलो कोई डक्ट वगैरह में कंफ्यूज होता है ऐसा कुछ तो समझ में भी आता। मतलब मैं देखी आज बस सेमनीफेरस ट्यूब, तुम फिल इन द ब्लैंक में भी वही लिखे हो और उसमें भी वही लिखे हो, डायग्राम में भी इवन तुम वही लिखे हो। नोट करो इसको, नोट करो। काउंटिंग नहीं की होते, नंबर दे रही होते, नोट करो। नोट करो ना पहले, जो करने बोली वो तो करो पहले। प्रथा आप न्यू कॉपी में नोट कर रहे हो, तो कल का काम है। अच्छा हाँ ठीक। हाँ और बड़े बड़े क्वेश्चन में ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट लिखते हो ना, नंबर देते बनता है ना नंबर काटते। तो अच्छा पॉइंट लिखो ना, कुछ कुछ फंक्शन वगैरह दी हूँ तो मतलब कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन टाइप कुछ अच्छे से लिखते तो। लिखो इसको पहले, एक टेबल में ही 10 घंटे नहीं दूंगी मैं। लिखो, जो लिखवा रही हूँ वो कंप्लीट नहीं है, पीडीएफ क्या कंप्लीट है, वो क्वेश्चन आंसर वो कब जमाने का भेजी हूँ, वो कब जमाने का अच्छा पीडीएफ चाहिए, क्या करोगे पीडीएफ? ठीक है ना तो, हाँ ठीक है, लिखो इसको पहले जल्दी। उसका पीडीएफ जाने से पहले ये सब मेरे को बोला करो, बोलती हूँ तो तुम लोग ना, उतने ही टाइम करूंगी। 1 मिनट रुको, मैं कुछ सोच रही हूँ। हाँ। जल्दी नोट करो, होगा तो बताना, नेक्स्ट पेज करूंगी। हो गया, नेक्स्ट पेज करूं?
नेक्स्ट पेज करूं? तुम्हारा फेयर है कि नहीं है? क्यों? तुम लोग ना फेयर में लिखते नहीं हो, इसीलिए तुम लोग का कॉपी इनकम्प्लीट रहता है। तुम्हारा भी फेयर हो गया? प्रीमा, कितने पॉइंट बचे हैं? जल्दी लिख। सहेली was developed at CDRI लखनऊ उत्तर प्रदेश। डेवलप्ड एट CDRI लखनऊ, वहीं का CDRI होगा, ब्रांच देखना पड़ेगा। यही यूपी में है लखनऊ, ये उसमें लखनऊ लिखा हुआ था। लखनऊ यूपी नहीं, मतलब वो लखनऊ में, ये इसको बोल रही हूँ भाई, CDRI लखनऊ में ही है करके। वो मेरे दिमाग में नहीं था वो चीज। थोड़ा सा आगे को समझा दूं क्या, उसके बाद लिखते रहोगे? ठीक है, आगे का टॉपिक तो थोड़ा बता देती हूँ। ये अपन देख डाले थे। देखो, अब अगर हम देखते हैं, एक मिनट ना श्री में, एक तो टॉपिक हो गया है, जो नहीं हुआ वो समझते चलो। थोड़ा समझ लो फिर लिखना, ठीक है? देखो, कई बार क्या होता है कि कई जो है कपल्स क्या कर रहे हैं, 2 साल से ट्राई कर रहे होते हैं, बट होता है ना कि बेबी नहीं हो रहा होता उनको, है ना? तो उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ डिजीज हो सकता है उनको, किसी तरह की बीमारी, या फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? किसी भी तरह का, या उसको जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? रीजंस जो है बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? अब 2 साल हो गया, 2 साल के बाद भी उनको क्या नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है उन कपल्स को, ठीक है? तो उसके लिए क्या क्या अपन जो है रास्ता चूज कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है वो मैं बताती हूँ आगे, ठीक है? क्या क्या ऑप्शन है देखो, जैसे कि फर्स्ट अपन देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है? तो सबसे पहले अपन देखेंगे, ये देख लेना ना, ठीक है? सबसे पहले अपन देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा तो कैसा फर्टिलाइजेशन परफॉर्म जो है आउटसाइड, ठीक है? आउटसाइड द बॉडी, ठीक है? आउटसाइड द बॉडी करेगा, ठीक है? जैसे कि ग्लास ट्यूब, लैब वगैरह में, ठीक है? अब उसका 2 टाइप होता है, कौन कौन सा, ZIFT और ICSI, ठीक है? पूरा फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है? और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन, ठीक है? और उसके बाद सेकेंड वाला जो है इन विवो फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में आगे देखेंगे ना। दो तरह का, एक है GIFT, गिफ्ट वो भी बोलते हैं, ठीक है? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है? और एक है आपका AI, ठीक है? तो ये चारों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये ऑप्शंस है कि अगर कोई कपल्स है जिनको 2 साल से ज्यादा हो गया, बेबी नहीं हो रहा है, तो वो क्या ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। क्लियर? क्या क्या देखो, पहला अपन देखे ये वाला ZIFT, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। पहले इसके बारे में देखते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, स्पर्म जा रहा है, ठीक है, ओवक पास पर, किसी रीजन से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो उस सिचुएशन, ऐसी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ZIFT का यूज करेंगे। कैसे? ठीक है, मतलब उसमें क्या करेंगे, हस्बैंड का स्पर्म एंड वाइफ का क्या ले लेंगे, ओवा, ठीक है? उसको लेंगे और किस में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, फिर वहां क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। इधर सुनो, ठीक है? हस्बैंड का क्या ले लिए, स्पर्म, एंड वाइफ का क्या ले लिए, ओवा, और उसको टेस्ट ट्यूब में डाले, और क्या करा है, उसका क्या करा है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है? उसको साथ में, फिर वो क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा, ठीक है? जायगोट बनेगा,
तो उसके बाद अपन याद करो ब्लास्टोमियर बोले थे कि 8 सेल का हो रहा था, फिर 16 ऐसे हो रहा था, ब्लास्टोमियर बढ़ते जा रहा था, जायगोट का उसमें सेल डिवीजन होते जा रहा था, ठीक है। तो वो जायगोट जो है, वो जायगोट जब ब्लास्टोमियर लेस देन 8 सेल स्टेज, मतलब 8 सेल स्टेज से नीचे रहेगा वो ब्लास्टोमियर, ठीक है, मतलब 8 जो सेल बन रहे थे उससे नीचे रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर मतलब उसको सीधा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। समझे या एक बार और बोलो, क्लास में ध्यान दो, इधर सुनो, एक बार और समझाती हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या किए, हस्बैंड का स्पर्म लिए, ठीक है, वाइफ का क्या लिए, ओवा लिए, और उसको टेस्ट ट्यूब में डाले, टेस्ट ट्यूब में यहीं पे समझो फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, और क्या बना, जायगोट बन गया। अब जायगोट बनने के बाद अगर वो जायगोट बनने के बाद फिर क्या हो गया, अगर ब्लास्टोमियर लेस देन 8 सेल स्टेज, ठीक है, बताई थी ना 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, याद आया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, ठीक है। तो जब 8 सेल स्टेज से नीचे रहता है, लेस देन 8 सेल स्टेज, तो उसको क्या करेंगे, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोलेंगे उसको। उसमें क्या होगा, उसको डायरेक्ट ट्रांसफर किसमें करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर उसका फेलोपियन ट्यूब में करेंगे, ठीक है। अब मान लो ब्लास्टोमियर मोर देन 8 सेल स्टेज, मतलब 8 सेल का जो स्टेज था उससे ज्यादा है, अगर 16 सेल स्टेज ऐसे, मतलब ठीक है, तो ऐसा 8 मतलब ब्लास्टोमियर मोर देन 8 सेल स्टेज, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, उसको डायरेक्ट यूट्रस में वो करेंगे, क्या करेंगे, भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि मतलब एक एक प्रोसेस में देखो, जो 4 तरह की चीजें अभी मैं बताने वाली हूँ उसको याद रखना कि किस प्रोसेस में कौन सी चीज हो रही है, क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखना, और ये भी याद रखना कि यहाँ पे अगर मैं बता रही हूँ जायगोट का अगर ब्लास्टोमियर जो है, ब्लास्टोमियर लेस देन 8 सेल स्टेज है, तो वो डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा, एंड ब्लास्टोमियर मोर देन 8 सेल स्टेज, ठीक है, 8 सेल स्टेज से ज्यादा है तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा, सीधा सीधा यूट्रस में ट्रांसफर होगा। क्लियर, हाँ। अब देखो ये अपन देख चुके, अब आईसीएसआई देखेंगे कि आईसीएसआई क्या है। अभी हम लोग आउटसाइड देख रहे हैं ना, मतलब आउटसाइड वाला, ठीक है, उसके बाद फिर उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है माइक्रो इंजेक्शन का यूज करता है, देखो क्या बोल रहा है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो मतलब क्या करेंगे, जो हस्बैंड होता है या मेल होता है, ठीक है, उसका क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, और जो वाइफ है या फीमेल है, ठीक है, उसका क्या लेंगे, ओवा लेंगे, ठीक है। अब ओवा लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे उसको, ये जो मेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब सॉरी स्पर्म में जो न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, उसको जो है उस इंजेक्शन से निकालेंगे, ये डायग्राम देखो, और उसको कहाँ इंजेक्ट करेंगे, फीमेल के ओवा में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेल के स्पर्म से न्यूक्लियस को निकाल रहे हैं और उसको फीमेल के ओवा में ट्रांसफर कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हैं। ये भी अपन का आउटसाइड ही प्रोसेस है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आईसीएसआई। क्लियर, 2 प्रोसेस हो गया, दोनों आउटसाइड प्रोसेस है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या है, इनसाइड द बॉडी, ठीक है, एक है गिफ्ट, एक है एआई, देखते हैं दोनों क्या है। इसको गिफ्ट क्यों बोल रहा है वो भी बताऊंगी। देखो अब क्या होता है, अब कई बार क्या होता है देखना, कई बार क्या होता है, जैसे कोई वाइफ है किसी की, ठीक है, फीमेल है, वो जो है मतलब उसके जो है यूट्रस में बच्चा जो है बड़ा हो सकता है, मतलब उतना के लिए ऐसा ठीक है, ठीक है, वो मतलब माँ बन सकती है, वो जो है बच्चे को रख सकती है, बट बात ये है कि कई बार क्या होता है उसमें एग बनने में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पाता कई बार, ठीक है, जैसे अपन देखे थे ना, ओवम यहाँ से मतलब ओवरी से जो है ये क्या हो रहा था, डेवलप होकर फेलोपियन ट्यूब में जाता था, ठीक है। तो कई बार किसी रीजन से क्या होता है, ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पाता, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, देखो उस सिचुएशन में होता है, ओवा फ्रॉम फीमेल डोनर इज टेकन एंड इम्प्लांटेड इन फीमेल वाइफ जो है बॉडी, मतलब कोई दूसरी फीमेल, ठीक है, ये फीमेल के में क्या हो रहा है, एक फीमेल, ठीक है, एक फीमेल ए एक फीमेल बी,
अब इसको जो है मतलब इसके में क्या हो रहा है, ओवम जो है वो नहीं हो पा रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम से, ठीक है। तो जो ये फीमेल है वो क्या करेगी, एक अपना जो ओवम है वो इसको क्या करेगी, डोनेट करेगी। जैसे ब्लड का जरूरत रहता है तो ब्लड डोनेट करते हैं, सब जानते हो। वैसे ही इसको क्या है, इसका तो ऐसा है कि बच्चा यहाँ पल सकता है, बट बात ये है कि इसका ओवम ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ओवा ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा किसी प्रॉब्लम से। तो यहाँ पे दूसरी फीमेल क्या करेगी, उसको उसका डोनेट करेगी, ठीक है, ओवा का, ठीक है। तो उसको वो डोनर ओवा का डोनेट करेगी, ठीक है, जिसको कहाँ भेजा जाएगा, जो वाइफ है, ठीक है, उसके कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्पर्म पहुंचेगा, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वो मदर बन सकती है, ठीक है। एक ये ऑप्शन हो गया, ये इनसाइड द बॉडी है, ठीक है। और उसके बाद क्या देखे थे, देखो बार बार बैक में ले जाने का रीजन ये है, ये आउटसाइड का अपन दो देख लिए, इनसाइड का अपन एक देखे, अब दूसरा देखते ए आई, ये क्या देखते हैं। हाँ, अब इस सिचुएशन में क्या होता है, देखो इस सिचुएशन में होता है, कौन से क्लास, ठीक है, ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल वो है। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, देखो ये प्रॉब्लम जैसे किसी मेल में जो है स्पर्म काउंट मतलब लेस स्पर्म काउंट है, ठीक है, स्पर्म का जितना काउंट होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है, ठीक है, या उसमें क्या है, मूवमेंट नहीं है ज्यादा, है ना, मतलब स्पर्म तो है बट उसमें मूवमेंट नहीं है, या ज्यादा स्पर्म डेथ है, या जो है लेस स्पर्म काउंट, ऐसा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में जो है जैसे कि जिस मैं बताया ना, जैसे फीमेल को प्रॉब्लम था तो ओवर डोनेट करी थी दूसरी फीमेल, वैसे ही मेल में प्रॉब्लम है, ठीक है, ए में अब क्या होता है, इसके स्पर्म में प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब काउंट कम है या ज्यादा मोटेलिटी कम है या किसी भी तरह का, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कोई दूसरा मेल क्या करेगा, स्पर्म का डोनेट करेगा अपना, ठीक है, और स्पर्म डोनेट होने के बाद उसको आर्टिफिशियल तरीके से क्या करेंगे, जैसे ये डोनर है, ठीक है, कोई कोई दूसरा है ना, कोई दूसरा मेल क्या किया, स्पर्म का जो है डोनेट किया, तो उसको फिर क्या करेंगे, जो वाइफ है इसकी, ठीक है, उसके मतलब ना उसके जो एग बना है, ठीक है, ओवम बना है, वहां तक उस स्पर्म को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से पहुंचाते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्या होता है, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो वही ना, देखो इसमें दो तरह की चीजें होती है। पहला तो ये कि देखो अगर जो है मेल, देखो दो तरह की चीजें ध्यान से समझना। पहला क्या है, अगर मेल के में काउंटिंग वगैरह कम है या मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, मतलब ज्यादा मोटेलिटी नहीं स्पर्म में, ठीक है, या जब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हस्बैंड का जो है पहले स्पर्म को लेंगे, ठीक है, हस्बैंड का स्पर्म को लेने से वो क्या करेंगे, लैब में उसको चेक करेंगे, ठीक है, अगर उसमें के कुछ स्पर्म जो है अगर कैपेबल है, मतलब उतने ठीक है कि इनको जो है भेजा जा सकता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, फीमेल के अपनी उसकी वाइफ के क्या बोलते हैं इसमें एग तक पहुंचाएंगे। बट अगर उसमें के बिल्कुल भी कोई भी स्पर्म, मतलब बहुत सारे स्पर्म आते हैं ना, तो कोई भी स्पर्म अगर वहां अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है या ज्यादातर डेड है ना, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस सिचुएशन में दूसरे दूसरे का जो स्पर्म लेते हैं, डोनेट करेगा कोई और, समझ गए। अगर उसमें से कुछ क्लियर है, अगर हो सकता है ये कैपेबल है, तो उसको क्या करेंगे, वाइफ के में मतलब डालेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से एग तक पहुंचाएंगे। और अगर वो जो है एक भी उसमें का मतलब ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहा है या डेड है, इस टाइप का सिचुएशन अगर आता है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, दूसरा मेल जो है स्पर्म डोनेट करेगा और उसमें से जो है स्पर्म को क्या करेंगे, एग तक पहुंचाएंगे। क्लियर, इसलिए यहाँ पे हस्बैंड या डोनर लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, लास्ट में अगर इसके बाद भी किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सीधा सीधा एडॉप्शन, ये तो सब जानते हैं, बेबी अडॉप्ट करना लीगल है, ठीक है, कोई अनाथ आश्रम में या कहीं से बेबी अडॉप्ट कर लेते हो तो उसकी भी लाइफ संवर जाएगी, तुम्हारी भी लाइफ संवर जाएगी, लास्ट ऑप्शन ये है। तो इतने सारे ऑप्शन है, क्लियर, चलो थैंक यू भी हो गया। अब लिखो इधर, कहाँ से बचा था, कहाँ से बचा था, टेबल, टेबल हो गया था, इसको लिखो इम्प्लांट्स, ठीक है।
तो इतने सारे ऑप्शन अपन देखे, एक अपन आउटसाइड ऑप्शन देख लिए, ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा है ना, चैट में रिप्लाई करो भूमिका, ठीक है। तो आउटसाइड वाला अपन देख लिए, इनसाइड का श्रीमैन, आउटसाइड नोट करो, आउटसाइड और इनसाइड दोनों का देख लिए। इसके बाद भी अगर ऑप्शन नहीं है तो अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ये सारे टेक्निक्स में अगर देखा जाए तो हमारा साइंस में बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। अगर नेचुरल तरीके से बेबी नहीं हो रहा है तो बहुत सारे टेक्निक्स आ चुके हैं, बहुत सारे टेक्निक्स का अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजें देखे, बहुत सारी क्या क्या देखे हम लोग, डिजीज वगैरह के बारे में थोड़ा देख लिए, ठीक है, सेक्सुअली इन्फेक्शन, ठीक है, और पॉपुलेशन को कैसे रोका जाए इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हमने देख लिए, ठीक है। और अगर जो है बेबी नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए क्या क्या जो है अपन टेक्निक यूज कर सकते हैं, क्या क्या रास्ता है, वो सारे चीज देख लिए, ठीक है। और जो है सेक्सुअली इन्फेक्शन से बचाव के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं वो देख लिए, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें इस चैप्टर में है, ठीक है। और जितना सब कुछ देखी इतना ही ये चैप्टर में दिखाओ, तो एनसीईआरटी दिखाओ, इतनी चीजें ही हैं, इसके अलावा सारी मेन चीजें मैं आप लोगों को बता दी, ठीक है। यहाँ देखो डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला मैं बताई थी ना कि क्या करते हैं, मेल का जो है वासा डिफरेंस को वहां से कट करके बांध देते हैं, यहाँ से फीमेल का फेलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देते हैं, है ना, जिसको नॉर्मल आमतौर पर संधि भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखना, कुछ नहीं करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम को छापना है और बस वहां पे बीच में कट करना है, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में और वासा डिफरेंस में, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। और एक ये डायग्राम थोड़ा याद रखना, ताकि उतना डायग्राम वगैरह नहीं आता, इसमें से थ्योरी ज्यादा पूछेगा, बस ये चीज थोड़ा सा, और ये कुछ भी नहीं है, ये तो अपन पुराने चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसको बस यहाँ से कट करके बांधने वाला होता है, बस इस चीज को दिमाग में रखना और कुछ भी नहीं। इसमें से पूरा पूरा फिर ना, जैसे मैं पढ़ाई मतलब ज्यादातर चीजें अपन इसमें थ्योरी देखे हैं ना, तो पूरा थ्योरिकल क्वेश्चन, मतलब थ्योरी थ्योरी वाले क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, काफी सारे। अब देखो, जो चीजें मैं अपने ऑनवर्ड्स में आप लोगों को समझा चुकी कि ये होता है, ऐसा ऐसा है, मैं सारी चीजें आप लोग को समझा चुकी। अब आप लोग लिखो, क्योंकि लिखना भी जरूरी है, लिखने का प्रैक्टिस डालो, समझ गए सारी चीजों को, बस उसको बुक लैंग्वेज में आप लोगों को लिखना है, बाकी कुछ नहीं बचा है, ठीक है। प्रथा समझ में आया, भूमिका समझ में आया। मैम कैमरा बंद हो गया है, कहाँ बंद है, कैमरा तो ऑन है। काउंट नहीं की हूँ भूमिका। तुम आओगे ना तभी मैं बताऊंगी रिजल्ट, नहीं आओगी तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। हो गया, सबका हो गया। नोट करो भूमिका, प्रणव, नीलेश, सब नोट करो।